आज आप अगर दिल्ली में रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो फिर आपके लिए सांसबंदी के अलावा और कुछ नहीं है। आंखें जलती हैं, सांस लेने पर ऐसा लगता है जैसे कि फेफड़े अपने आप सिकुड़ते हुए दिखाई देते हैं। सड़क पर अगर आप निकले तो एक के बाद एक हादसे होते दिखाई देते हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज सड़क पर जो भी निकल रहा है पिछले 48 घंटे से, वो हादसों को अपने साथ लेकर चल रहा है। अगर आपका परिजन आज सड़क पर है तो बस एक बार फोन कर लीजिए, सही हो, ठीक हो। और वो इसलिए क्योंकि आज जिस तरह से स्मॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई देता, सड़कें सिर्फ मुंह बाय काल बनी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या हुआ पिछले 48 घंटे में। सुबह का उजाला रात के अंधेरे को चीर नहीं पाया, क्योंकि सुबह स्मॉग की धुंध ने सड़कों पर देखना मुश्किल कर दिया था। और नतीजा हुआ ऐसे हादसे जिन्हें देखकर रूह कांप जाए। स्मॉग के चलते हादसे की जो सबसे भयावह तस्वीर सामने आई वो थी दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर। स्मॉग की धुंध कितनी थी आप खुद देखिए। हादसे में 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। लोगों को बाहर निकाला ही जा रहा था कि पीछे से अचानक एक ओमनी वैन तेजी से आई और सबसे पीछे खड़ी गाड़ी से भिड़ गई। अचानक हुए एक्सीडेंट से लोग सहमे, लेकिन वैन में फंसे लोगों को बचाने के लिए दौड़े। अभी वैन से कुछ महिलाएं बाहर ही निकल रही थीं कि पीछे से आती एक और गाड़ी सीधे कुछ मिनट पहले टकराई वैन में जा भिड़ी। लोग हैरान थे, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पीछे से आते वाहनों को रोका जाए तो कैसे, क्योंकि स्मॉग इतना घना था कि कुछ फीट आगे से ज़्यादा नज़र ही नहीं आ रहा था। इस हादसे में कुल 9 गाड़ियाँ और एक बस आपस में टकराई। जिस जगह पहला हादसा हुआ उससे कुछ ही किलोमीटर पहले एक्सप्रेसवे एक और बड़ा हादसा देख चुका था। इस बार भी वजह स्मॉग ही थी। कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही हैं कि कुछ मीटर आगे से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था और यहाँ भी एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 गाड़ियाँ एक दूसरे से भिड़ गईं। इस हादसे में कुछ विदेशी नागरिकों को भी चोट आई। टक्कर इतनी तेज़ थी कि ऑडी जैसी मजबूत गाड़ी का आगे का हिस्सा भी चकनाचूर हो गया। एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही आने वाले अलीगढ़ में भी जहरीली धुंध जानलेवा बन गई। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में सुबह के वक्त इतनी ज़बरदस्त धुंध थी कि 2 बड़े ट्रक हादसे का शिकार बने। सड़क पर फैले कांच के टुकड़े बयां कर रहे थे कि यह हादसा कितना भीषण रहा होगा। एक्सप्रेसवे पर मथुरा के नज़दीक भी एक बड़ा हादसा हुआ। एक्सप्रेसवे पर पीछे से आता ट्रक सीधे आगे आते ट्रक से टकरा गया और नतीजा हुआ कि पिछले ट्रक का ड्राइवर अंदर ही फंस गया। दर्द से कराहता ट्रक ड्राइवर टकटकी लगाए मदद का इंतजार करता रहा। ट्रक के ड्राइवर को सीट से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू दल को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली और उसके नज़दीकी इलाकों में स्मॉग के चलते कई हादसे हुए, जिनमें से बड़े हादसों की खबरें ही सामने आ पाई। लेकिन हादसों की इन तस्वीरों ने ये साफ साफ बता दिया कि जिस स्मॉग को सरकार और समाज कुछ दिनों की दिक्कत समझे बैठा है, दरअसल वो एक महामारी है। एक ऐसी महामारी जो न सिर्फ जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है, बल्कि कुछ मौक़ों पर जिंदगी की दुश्मन भी साबित हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले 72 घंटे या खास करके पिछले 48 घंटे से ऐसा कोई टेलीविजन चैनल नहीं होगा जो इन खबरों को प्रसारित नहीं कर रहा कि किस तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में स्मॉग की वजह से लोगों की जिंदगी मुहाल हुई पड़ी है। लेकिन क्या हमारा सिस्टम, क्या हमारी सरकार, क्या हमारे राजनीतिज्ञ इस पर ध्यान दे रहे हैं? हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। इतनी लापरवाही है कि क्या कहा जाए। पिछले 20 साल से उत्तर भारत का यही हाल है सर्दियों के मौसम में। लेकिन कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई सरकार कुछ भी करती नहीं दिखाई देती। यहां तक कि इसके बेहतरी या इसके बाहर निकलने का रास्ता भी आज तक किसी सरकार ने न सोचा, न उसके बारे में कोई प्लानिंग की। आखिरकार हम क्या समाज तैयार कर रहे हैं? आखिरकार हम क्या कर रहे हैं अपने देश के साथ? आप जरा सोचिए, कम से कम 20 करोड़ लोग इस क्षेत्र में हैं जो इस स्मॉग से प्रभावित हैं।
20 करोड़ जिंदगियों के बारे में सोचने वाला हमारे देश में कोई नहीं है। दिल्ली का दम घुट रहा है। स्मॉग की सफेद धुंध के आगे दिल्ली ने मानो घुटने टेक दिए हैं। खांसते परेशान दिल्ली वाले बार बार सोच रहे हैं कि आखिर उनको इस आफत से निजात कौन दिलाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलता। दिल्ली की कमान केजरीवाल सरकार के हाथों में है। स्मॉग को दिल्ली में डेरा जमाए 2 दिन हो चुके हैं और इस बीच केजरीवाल साहब ने ट्वीट किया है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री देश से बाहर हैं, जैसे ही वो लौटते हैं मैं उनसे मुलाकात करूंगा। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को खत लिख चुका हूं, उनसे जल्द मिलूंगा। दिल्ली का वर्तमान मुश्किल में है और मुख्यमंत्री महोदय आगे कुछ करने का दम भर रहे हैं। उनकी मुलाकातों का वक्त जब तक आएगा तब तक क्या दिल्ली यूं ही जहरीली सांसें लेती रहेगी? जिन केंद्रीय मंत्री से वो मुलाकात की बात कर रहे थे वो भी दिल्ली लौट आए हैं, तो कब होगी वो मुलाकात जो दिल्ली की आफत को कम करेगी? केजरीवाल साहब बार बार पराली जलाने का हवाला देकर केंद्र से एक्शन लेने की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया अभी तक। हरियाणा में, पंजाब में पराली जलाने का काम हुआ, उसकी वजह से फिर से पूरी की पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। पिछले साल भी यही हुआ था कि 1 महीने के लिए गैस चैम्बर बन गई थी और 1 हफ्ते तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। इस बात के लिए हम आगाह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इंटरवेंशन करो। 3 राज्यों में बातचीत होनी है। लेकिन उन्हें कैसे बताया जाए कि दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका सिर्फ 20% दिल्ली से बाहर से आता है, 80% प्रदूषण दिल्ली के अंदर ही पैदा होता है। अगर यही सब कदम दिल्ली सरकार ने पहले उठा लिए होते तो दिल्ली की हालत शायद थोड़ा बेहतर होती। ये हमारे सिस्टम की ही कमजोरी है कि हम रोकथाम करने की बजाय इलाज पर गौर करते हैं, यानी जब मुसीबत पैदा हो जाएगी तब हम उससे निपटेंगे। सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार पर ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन अभी जर्मनी में जलवायु परिवर्तन पर एक बैठक में हिस्सा लेकर आए हैं, लेकिन बैठकों में हिस्सा लेने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है देश के अंदर पहले एक्शन लेने की और फिर कहीं जाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात कहने की। ये सब बातें हम और आप भली भांति समझते हैं, लेकिन शायद हमारे हुक्मरान इस तरफ गौर करने की मेहनत नहीं करते। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्से इस जहरीली स्मॉग की चपेट में हैं। लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे सियासतदानों की जुबान से इस जहरीली महामारी के बारे में ज़्यादा कुछ निकल नहीं रहा। कहीं गुजरात की सियासत हावी है तो कुछ लोग नोटबंदी पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मानो लोगों की सुध लेने के लिए कोई भी राजी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का एक बड़ा स्थान है। हम इसे वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हैं जब हम दिल्ली की बात करते हैं। फ्री वाईफाई, मेट्रो, तमाम तरह की सुविधाएं, लेकिन क्या वाकई में दिल्ली रहने लायक भी है? आइए जरा आपको दिखाते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े देशों के राजधानियों के मुकाबले दिल्ली में आज प्रदूषण और हवा कितनी जहरीली है। अगर आप लंदन से आज तुलना करें दिल्ली की, तो 60 गुना ज्यादा प्रदूषित है दिल्ली लंदन के मुकाबले। क्या कोई भी ब्रिटिश नागरिक हिंदुस्तान आना पसंद करेगा? अब आइए आपको टोक्यो, जापान से इसका हम कंपैरिजन करते हैं। दिल्ली 60 गुना ज्यादा प्रदूषित है टोक्यो के मुकाबले, यानी कि आप दिल्ली में रह ही नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। पेरिस की बात करते हैं, पेरिस 50 गुना ज्यादा स्वच्छ है दिल्ली के मुकाबले, यानी कि वहां आप सांस ले सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही आप देश और दुनिया के तमाम राजधानियों का आकलन कर सकते हैं। और अगर आप बीजिंग की बात करते हैं तो बीजिंग 11 गुना कम प्रदूषित है दिल्ली से। अब जरा आप खुद ही सोच लीजिए कि आखिरकार विदेशी नागरिकों के लिए हिंदुस्तान क्या वाकई में माकूल देश है जहां वह आना भी चाहेंगे? और ऐसे समय में जब स्मॉग ने पूरी दिल्ली को अपनी जकड़ में रख रखा है, गैस चैम्बर बना दिया है, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पार्कर जोन्स हिंदुस्तान पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर जब उनका स्वागत हुआ तो स्वागत स्मॉग ने किया। यह बात अलग है कि उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, वरना समझिए कि आज दिल्ली सरकार और हिंदुस्तान का कितना अपमान होता। यह है हमारे देश की असलियत। हम सब यह लगातार कहते रहते हैं कि हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिज्ञों को ईमानदार होना चाहिए, अच्छे फैसले लेना चाहिए, हमारे ब्यूरोक्रेसी को बहुत मेहनत से काम करना चाहिए। लेकिन भाई साहब, आपका क्या? आप यानी कि हम नागरिक, मैं और आप, क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को वाकई में निभा रहे हैं? जो तमाम कायदे कानून हैं, क्या उसका पालन हम करते हैं?
क्या हमने कभी पर्यावरण की चिंता की है? क्या हम कभी अपने बच्चों की सुनते हैं जो स्कूल से पर्यावरण को सुरक्षित रखने का पाठ पढ़कर आते हैं? कतई नहीं करते। हम और आप उतने ही दोषी हैं जितने हमारे राजनीतिज्ञ और हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि हम किसी भी कायदे, कानून, नियम को नहीं मानते। पर्यावरण को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया है, मान के चलते हैं कि प्रकृति भगवान की देन है और इसका बेजा इस्तेमाल हम करते हैं। हम वाकई में कितने खुदगर्ज हैं, ये जरा इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राजधानी में सांसों पर आपातकाल लगा है और हम सब आंखें मूंदे पड़े हैं। प्रदूषण फैलाने के लिए किसी एक पर ठीकरा फोड़ना सही नहीं है, बल्कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। सांस ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ और मेरे को बचपन में वैसे अस्थमा था। अब काफ़ी ठीक हो, लेकिन पोल्यूशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में। 5 चीजें जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है: पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी और एग्रोक्रॉप, जिसमें पराली भी शामिल है। पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल 3 जगहों पर हो रहा है: कार में, बड़ी बसों में और जनरेटर में। इसकी वजह से पार्टिकल 2.5 में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आज जिस तरीके से सड़कों पर बेतहाशा गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो बड़ी चिंता का सबब है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना एकमात्र हल नहीं है, लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। आपको बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं। दिल्ली में 45% प्रदूषण धूल और कंस्ट्रक्शन वर्क से हो रहा है। जलाए जाने वाले कचरे से 17% पॉल्यूशन होता है। डीजल वाले जनरेटर से 9% प्रदूषण, जबकि 8% प्रदूषण इंडस्ट्रीज से हो रहा है। इसमें घरेलू पॉल्यूशन की हिस्सेदारी 7% के करीब है। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली का नारा साइन बोर्ड पर तो बखूबी चमक रहा है, लेकिन ग्रीन दिल्ली का ये नारा जब तक जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं होगा, सांसों पर छाए सांसद काल नहीं टलेगा। भारत में दिल्ली सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होता जा रहा है और इस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें, आपको, सभी को एक स्टैंड लेना होगा जिससे दिल्ली का प्रदूषण कम हो सके। अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के लेवल अलग अलग हैं, लेकिन 500 के ऊपर का आंकड़ा काफ़ी खतरनाक माना जाता है जो दिल्ली का प्रदूषण दिखा रहा है। दिल्ली से हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हम आपको जागरूक करना चाहते हैं ताकि आप न सिर्फ खुद को बचा सकें बल्कि अपनी आने वाली नस्ल को भी बचा सकें। डॉक्टर त्रेहन, जो कि मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने पिछले साल एक ग्राफिक या वीडियो जारी किया था। हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले एक 55 साल व्यक्ति का फेफड़ा और दिल्ली में 52 साल के व्यक्ति का फेफड़ा। आप जरा देखिए, जो व्यक्ति दिल्ली में रहता है उसके फेफड़े में कितना टार जमा हुआ है। ये काली काली जो परतें आपको दिख रही हैं, ये बताता है कि दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जो सिगरेट नहीं पीता, जो किसी भी तरह का कोई भी धूम्रपान नहीं करता, उसके फेफड़े में कितना टार जमा हुआ है। इतना टार कि ये कर दे आपको हमेशा के लिए बीमार। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश का 55 साल का व्यक्ति, जो कि 3 साल बड़ा है दिल्ली के व्यक्ति से, लेकिन उसके फेफड़े बिल्कुल साफ हैं, गुलाबी रंग के हैं और वाकई में वो जिंदगी जी रहा है। क्या हम दिल्ली वालों को जिंदगी जीना नहीं चाहिए? क्या हमें खुद अपने आप को नहीं बचाना चाहिए? अगर आप अपने आप को नहीं बचा सकते, आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, तो आखिरकार आपका इस धरती पर रहने का औचित्य है ही तो क्या? हम तो बस ये दुआ कर सकते हैं कि इस धुंध से किसी भी तरह से हमें निजात मिले। सरकार ने तो एक तरह से हाथ पर हाथ रख दिए हैं, कोई रास्ता, कोई समाधान सामने दिखाई नहीं देता और सरकार के हाथ में कुछ है भी नहीं, क्योंकि सरकारें सोच नहीं सकती, सरकारें विचार नहीं कर सकती और सरकारें उन विचारों का पालन नहीं करवा सकती, क्योंकि हम पालन करना नहीं चाहते हैं।